अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन किया था कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक दफ़ा वॉच कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट है 144a² + 24a + 1। ये भी 3 टर्म्स वाला है और इसमें से हमने कॉमन लेके फैक्टराइज जैसे किया था। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 की तीनों टर्म्स वाले क्वेश्चन थे, 3 टर्म्स वाले, उसमें तीनों में कोई ना कोई कॉमन आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है वो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पहले a² वाली है, फिर a है, फिर 1 वाली है। तो ये इस मेथड से हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तीनों में से कॉमन नहीं ले सकते। तो इस तरह के एक्सप्रेशन जो सेकंड डिग्री, ये आप 10th क्लास में करेंगे डिटेल में जाके। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये 5.1 एक्सरसाइज के पिछले वाले पेज पे फार्मूला गिवन है। ये फार्मूला ये उन्होंने बताया हुआ है, साथ फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह के जो एक्सप्रेशन होंगे उनके अपने फैक्टराइजेशन इन दो फार्मूले से करनी है। एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला, a+b² a² + 2ab + b²। ये हमने 4.4 एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे ये दोनों फार्मूले। तो इन्हीं फार्मूले से हमने इस तरह के एक्सप्रेशन की जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है। ये साथ में एग्जांपल भी गिवन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी फिर। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है थर्ड पार्ट का 144a² + 24a + 1। तो ये तीनों प्लस है इसमें, तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। a + b होल का स्क्वायर इक्वल है a² + 2ab + b²। ये b² पहले लिख लें, 2ab बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस फार्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमने इसको इस फॉर्म में शो करना है। पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लें। 144 a² + 24 a + 1। अगर हम इसको 144a को 12, ये साथ में a होल का स्क्वायर लिखें। अब 12 की पावर 2, 12 12 जार 144 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और साथ में जो a है उसकी जब ब्रैकेट ओपन होगी तो a की पावर 2, ये a आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 12 की पावर 2, 12 12 जार 144। इस तरह हमने क्यों लिखा है, हमने इसको ये फॉर्म बनाई है a का स्क्वायर। तो इसमें ये पूरी जो वैल्यू है फार्मूले के अकॉर्डिंग ये a के इक्वल है 12a। ये पूरी a है तो ये आ गया ऊपर a का स्क्वायर। दूसरी जो है वो है 2ab। तो इसको 2ab कैसे बनाएंगे, देखें, प्लस ये 2। अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 12 जार 24 होता है, तो 12 आ गया, साथ में ये a आ गया, प्लस ये 1 है तो 1 को हम 1 की पावर 2 लिख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से लिख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 144a, ये ऐसे एग्जाम में आपने दो दफ़ा नहीं लिखना। 144a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 12 a की पावर 2, 12 12 जार 144 a की पावर 2, फिर प्लस 24a को लिख सकते हैं 2, साथ में 12a, ये a 12 2 जार 24, प्लस 1 को लिखेंगे 1 की पावर 2, 1 के इक्वल होती है, तो 1 का स्क्वायर आ गया। अभी हमारे पास ये वाली वैल्यू है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2, ये a तो है लेकिन अगर b साथ में लिखना है तो 1 लिख लेंगे। जैसे 12a का स्क्वायर प्लस 2, ये a मल्टीप्लाई b + 1 का स्क्वायर। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें a का स्क्वायर, तो ये वाली सारी वैल्यू हमारे पास a है, फिर 2ab, ये 2 फार्मूले का, ये हमारे पास a वाली वैल्यू, ये b, इसी तरह प्लस b का स्क्वायर, तो ये b वाली वैल्यू। a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है a वो 12a है, तो ये आ गया a, फिर ये प्लस b हमारे पास क्वेश्चन में 1 है तो ये 1 आ गया, ये इसकी पावर 2। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है। एक दफ़ा फिर देख लें क्वेश्चन को।
हमारे पास था 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1, प्लस में था क्वेश्चन तो इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हमने इस फॉर्म में गिवन है, इसमें बनाना है। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर इस फॉर्म में करते हैं ताकि डायरेक्ट हम एंड पे ये यूज़ कर सकें। तो 144 था, 144 को हम लिख सकते हैं 12a, ये a की पावर 2 है, साथ में 144, तो 144 को लिख लिया 12 a की होल की पावर 2, 12 12 ज़ार 144 a का स्क्वायर प्लस 24a को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 12a, 12 2 ज़ार 24, साथ में a, 2 में क्यों लिखा है तो क्योंकि ये फार्मूला हमने ऐसे बनाना था, प्लस 1 की पावर 2, 1 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा इसलिए 1 की पावर 2। अब 12a का स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये वाली सारी वैल्यू तो a के इक्वल है, तो b साथ में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने साथ में 1 लिख लिया प्लस 1 का स्क्वायर। अब अगर देखें तो ये हमारे पास जो है सारी वैल्यू a के इक्वल है, प्लस 2 ये फिर a, ये वाली b प्लस b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल का स्क्वायर के। तो हमारे पास क्वेश्चन में 12a ये a के इक्वल है प्लस 1 जो है वो b के इक्वल है, तो इसका स्क्वायर आ गया, a प्लस बी होल का स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब हमारे पास क्वेश्चन में a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लें, -2 प्लस बी स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। तो ये माइनस है तो इसका मतलब हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या था, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब a ओवर b, अगर इसको हम a ओवर b होल पावर का स्क्वायर लिख लें तो इसको ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर माइनस ये 2, एक दफ़ा ऐसे लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं b ओवर a का स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास a के इक्वल है फार्मूले में, तो a का स्क्वायर, ये एंड वाली b के इक्वल तो b का स्क्वायर। अब सेंटर में -2ab, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 है तो हमने ab भी लिखना है, ab की वैल्यू, तो ये आ जाएगा a ओवर b होल स्क्वायर -2। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू a के इक्वल है तो ये लिखेंगे a ओवर b, और b के इक्वल ये वाली वैल्यू है तो ये आ गया b ओवर a प्लस ये आ जाएगा b ओवर a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये आ गया a का स्क्वायर -2 a, ये b प्लस ये वाली b का स्क्वायर। अब जब हम खुद से ऐसे लिखें तो एक दफ़ा चेक करना होता है कि इसको कैंसिल करके दोबारा वही वैल्यू बनती है या नहीं। अगर नहीं बनती तो हमारी ये सपोजिशन जो हमने सपोज करके लिखा है ये गलत होगा। जैसे ये है a ओवर b, ये है b ओवर a, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, b से, तो फिर हमारे पास ये 2 ही बच जाएगा। इसका मतलब हम a ओवर b और b ओवर a लिख सकते हैं साथ। तब फार्मूला देखें, a का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू a का स्क्वायर, -2ab -2 ये सारी a, ये सारी वैल्यू b, फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। हमारे पास है a की वैल्यू ये, सेंटर में माइनस b की वैल्यू ये, तो b ओवर a होल का स्क्वायर, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x प्लस वाई होल स्क्वायर -14z x प्लस वाई प्लस 49z का स्क्वायर। तो अब ये भी माइनस में है तो हम माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे फार्मूला लिख लें, a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, उसी तरह लिखेंगे जैसे हमने पीछे यूज़ किया है, इसका स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये बी स्क्वायर पहले भी लिख लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में गिवन है तो इसलिए हमने ऐसे लिख लिया। अब एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लें, x प्लस वाई होल स्क्वायर -14z x प्लस वाई प्लस 49z का स्क्वायर।
अब अगर हम x प्लस वाई होल स्क्वायर इसको ऐसे रहने दें, अभी ये a के स्क्वायर की जगह पे, ये a का स्क्वायर, तो हमारे पास अब क्वेश्चन में a की जगह है x प्लस वाई, तो ये पूरी वैल्यू a के इक्वल है, तो ये आ गया a का स्क्वायर। फिर है -2ab माइनस, इसको एक दफ़ा ऐसे लिखें, नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लस 49 को लिख सकते हैं 7, साथ में ये z होल का स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 7 7 ज़ार 49, ये आ जाएगा z की पावर 2। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करते हैं। पहले a का स्क्वायर है तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई a के इक्वल, ये आ गया a का स्क्वायर। फिर -2ab माइनस 2, अब a ये है तो इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई, -2ab ये है तो ये आ गया साथ में b, -2ab, ये आ गई a की वैल्यू, ये आ गई b की वैल्यू, प्लस 7 z का स्क्वायर। अब अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि ये वाकई ये वाली टर्म बनती है, तो -2 x प्लस वाई मल्टीप्लाई 7z, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, साथ में ये z, साथ आ गया ये x प्लस वाई, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करने से यही टर्म बनती है। तो ये हमारे पास बन गया a का स्क्वायर -2 ये a b प्लस b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो a हमारे पास है x प्लस वाई माइनस b है 7z, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो इस क्वेश्चन में इसको पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग करने से पहले इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है, क्या है वो 3, ये 12 भी 3 के टेबल पे जाता है, 36 भी और 27 भी। पहले 3 को कॉमन ले लेते हैं ताकि इसको सिंपल करने में आसानी हो। तो 3 कॉमन आया, 3 4 ज़ार 12, साथ आ गया x की पावर 2 माइनस 3 12 ज़ार 36, साथ आ गया x प्लस 3 9 ज़ार 27। तो अब ये 3 तो ऐसे साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो इस ये जो अंदर रकम है इसके ब्रैकेट्स में, तो इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। तो ये माइनस में है तो माइनस का फार्मूला यूज़ होगा, तो फार्मूला लिख लें पहले, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लें जो हमने सिंपल किया है, 4x का स्क्वायर -12x प्लस 9। अब अगर देखें ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लेते आएंगे साथ, 4x का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2, साथ में x होल की पावर 2, 2 2 ज़ार 4, साथ में x का स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन करने से फिर 4x स्क्वायर ही बनता है, -12x प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 3 ज़ार 9। अब अगर देखें ये हमारे पास है a का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर जो फार्मूले में है a का स्क्वायर आ गया, ये -2ab और ये -2, a हमारे पास है 2x, ये हमने लिख लिया 2x, b हमारे पास 3 है तो ये आ गया 3, -2 ये a ये b की वैल्यू, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास b का स्क्वायर है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें दोबारा 12x बनता है, तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, साथ में x, तो ये वही बनता है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 2x का स्क्वायर ये है a का स्क्वायर, फिर -2 फार्मूले वाला ab, a की जगह पे 2x, b की जगह पे ये 3, फिर प्लस b का स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a हमारे पास है 2x माइनस b है 3, तो ये इसका स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इसका आंसर है। 3 साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा ऐसे ही, तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली फार्मूले के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए।
यहाँ तक अगर कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू।